Lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए। Lively weekends, lively weekends. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हाँ जी, तो कल हम बात कर रहे थे मेडिटेशन के ऊपर कि किस तरह से हम मेडिटेट करें, अपने माइंड को खामोश करें, काम डाउन करें। तो मेडिटेशन से फ़ायदा ये होता है कि हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। जो बिला वजह भाग रहा होता है, थक रहा होता है और हमें भी थका रहा होता है, और फिर इसके ज़रिए हमें हमारे ऊपर कंट्रोल मिलता है। हम अपनी थॉट्स को, माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चला पाते हैं, और फिर इसके ज़रिए हमें हमारे अंदर की कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो शायद हम शोर शराबे में नहीं सुन पाते हैं। और तो कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। थोड़ी देर ही सही, लेकिन खामोशी में ख़ुद के साथ थोड़ी देर बैठिए, काम सुकून के साथ बैठिए, माइंड को दूसरी चीज़ों से शट डाउन करके अंदर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए, उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए, रब की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ सुनाई देगा। कम से कम एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, देखें कि आपको आपका माइंड कितनी देर बैठने की इजाज़त देता है। उसको काम से, सुकून से बैठने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो वो हो सकता है कि आपको 2 मिनट से ज़्यादा बैठना ही ना दे। अव्वल तो ये 2 मिनट भी ना बैठने दे, आपको ये सोच ही ना दे कि चलो बैठते हैं, चलो ये करके देखते हैं, चलो मेडिटेट करके ज़रा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, दुनिया कर रही है हम भी ज़रा करके देखते हैं। अव्वल तो ये पहले भी नहीं आपको बैठने देगा। जब आप बैठ जाएंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा आप बैठ नहीं पाएंगे। कोशिश कीजिए और ज़रा एक्सपेरिमेंट कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीक मुझे बताइएगा कि अच्छा आप कितनी देर बैठ सके थे मेडिटेट करने के लिए। जब आप बैठे थे खामोशी में, बैठने में आपको बड़ा सुकून मिलेगा। ये देखिएगा कि चेंज बहुत अच्छा आपको आपकी लाइफ में, डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मामलात में बहुत अच्छा आप ये चेंज महसूस करेंगे। अच्छा जी, आज का शो आई एम श्योर बहुत मज़े का होगा और मज़े की बातें भी होंगी। हमारे साथ एक ऐसे शेफ़ हैं जो कीटो एक्सपर्ट हम कह सकते हैं, और कीटो डाइट मेरे ख़्याल से अब हर किसी को पता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने किया। स्पेशली हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कीटो डाइट फॉलो करके उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है, और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कीटो डाइट में लेते हैं। खैर, इसके हवाले से हम बात करेंगे, बट आज हम आपको कोई कीटो की ख़ास रेसिपीज़ नहीं सिखा रहे हैं। आज हम आपको नॉर्मल रेसिपीज़, मज़ेदार रेसिपीज़ सिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारे शेफ़ हैं वो एक कीटो एक्सपर्ट हैं, प्लस ये ऑनलाइन मुख्तलिफ जो है वो डाइट प्लान देते हैं लोगों को, और डाइट प्लान देते हैं। इसके अलावा इनका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ये काम कर चुके हैं, लेकिन लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं ये पहली मरतबा। आइए इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, कैसे हैं आप? तशरीफ़ रखिए जी। वेलकम टू माय शो लाइवली वीकेंड्स। पहला एक्सपीरियंस है नासिर आपका कैमरा शैमरा लाइव शो? जी बिल्कुल, पहला फर्स्ट टाइम है। डर तो नहीं रहे? थोड़ा सा नर्वस हूँ। या तो नर्वस होते हैं या नर्वस नहीं होते। हाँ। लोग कहते हैं हम थोड़ा सा नर्वस है, नहीं, या तो आप नर्वस हैं या तो नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपके प्रोफेशन के हवाले से ही बात करेंगे। काफ़ी सालों से आप हैं कुकिंग की फील्ड में, और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस जो आपने किया है। ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए। 13 साल से हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, होटल्स में, बड़े 5 स्टार होटल्स और मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट्स में किया काम किया है जी। आउट ऑफ कंट्री भी रहकर आया हूँ। अच्छा, तो आपने सीखा कहाँ से? मैंने अपना स्टार्ट लिया था हवाई टावर से। अच्छा, होटल से डायरेक्ट ही आपका एक्सपीरियंस रहा? हवाई टावर से स्टार्ट लिया था, फिर मैंने मैरियट में भी जॉब किया है। अच्छा, सही है। अपना ग्लोरिया जीन्स रेस्टोरेंट में किया। अच्छा, सारे आप तो बड़े एक्सपर्ट होंगे ये रेस्टोरेंट के खाने बनाने में। तो बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम कुछ रेस्टोरेंट वाली रेसिपी सीख रहे हैं या देसी स्टाइल की? नहीं, रेस्टोरेंट्स की रेसिपीज़ हैं हमारे पास। अच्छा, चलो वेरी गुड। अच्छा, कीटो का मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अभी आजकल करंटली आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं कीटो डाइट पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है। आजकल जो आपने सुना होगा, लोग
एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे सकते। हाँ, लोगों को वक्त ही इतना नहीं है बिजी, लोगों हाँ के इतना बिजी शेड्यूल है, और हाँ सही। हम लोग थोड़ा सा सुस्त भी हैं। हाँ, हमारी सोचती हूँ। तो यही ये तो हाँ, सोचते रह जाएंगे। एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हाँ। टाइम नहीं दे पाते, अपने 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 लिए लाइफ में टाइम ही नहीं हाँ। है बस। तो इसलिए हमने अपना एक शॉर्ट रास्ता इख्तियार कर लिया, जिसका फ़ायदा हम जैसे लोग उठा रहे हैं। सही है। और हाँ। हम डाइट प्लान दे रहे हैं अच्छा। जिसको अपना बॉडी अपना वेट लॉस करना है। ठीक तो है। इस अच्छा, हिसाब ये से डाइट प्लान होता कितने दिन का है? हमारा 15 डेज़ का भी होता है, 15 और दिन। जी Minimum 2 वीक्स 15 दिन। का, हाँ मिनिमम 2 वीक्स का होता है। ठीक है। और 4 वीक्स का भी होता है। अच्छा। उसके अलावा जैसे आपको लग रहा है कि यार आपको फ़र्क हाँ। पड़ा है, लेकिन जो है ना अभी और आपको मज़ीद कम करना है, तो फिर अच्छा। आप उसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। वो अच्छा, आपके और लिए कीटो डाइट करने के बाद ये होता है कि आपने 15 दिन का लिया या 4 वीक्स का लिया, उसके बाद आप नॉर्मल डाइट शुरू कर देते हैं? हाँ, लेकिन उसकी भी लिमिट्स होती हैं। अच्छा, फिर वो भी फिर आप आपको सब एहतियात भी समझ करनी होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है। वो वेट बढ़ने का मकसद अपना वजह यही होती है कि हम बेहतियाती कर रहे होते हैं अपने खाने पीने में, अपने खाने की टाइमिंग्स में। हाँ। और जिस तरह से हमको खाना चाहिए और जितना खाना चाहिए उससे हम बेहतियाती कर रहे होते हैं, जब भी हमारा वेट बढ़ता है। आपने किया है कभी कीटो डाइट? नहीं, मैंने ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, बाकी आप बता रहे थे कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी वो डाइट फॉलो किया है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन जो है ना 50% से ज़्यादा हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं वो सेलिब्रिटीज़ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कोई कीटो डाइट करना चाहे तो आपसे किस तरह से रब्ता करें? क्या आपका पेज है, यूट्यूब है, क्या चीज़ है? NU ट्रैक के नाम से है हमारा NU ट्रैक। जी। अच्छा, ठीक है। जी, वो हमारी एक समझ लें वेब पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, सही है। फेसबुक पे भी है। हाँ। उसमें आपको सारी मालूमात भी मिल जाएगी, उसमें नंबर्स होते हैं हमारे अच्छा, जो सही है। लोग डील करते हैं। और वो पैकेजेस होते हैं हाँ, आपके जो 15 पैकेज दिन होते का? हैं वो आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड कर देंगे कि कितने का प्लान है हमारा। अच्छा। और कितने दिन का खाना होता है। वाना आप लोग ही देते हैं उसमें? जी, आप लोग पूरा। पहुंचाते हैं? जी और उसके कुकिंग सारी आप करते हैं? जी। अच्छा, सारे उसका मीठा भी होता है, मैंने सुना है उसमें हाँ स्नैक्स भी होते हैं, बाद डाइट्स में डिज़र्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो डाइट्स के हवाले से ही होते हैं। ठीक है, सही है। आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे? आज हमारे पास स्मोकी चिकन योगर्ट है, फर्स्ट रेसिपीज़ हम बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम दाल मखनी बनाएंगे। अच्छा। घरों में तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, हाँ। लेकिन थोड़ा सा हमने रेस्टोरेंट टच में जो इजी एंड फास्ट चलो, अच्छा है, क्विक very रेसिपीज़ होती है ना, जिससे अपना टाइम से वो हाँ। और जिसमें जल्द से जल्द हम बना सकें। मेहमान कुछ ऐसा होता है कि जल्द से सही है। मेहमान अचानक कोई रिसेंटली आ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन- दाल मखनी है, वो योगर्ट है, और स्मोकी चिकन योगर्ट है, और हमारे पास हैदराबादी दम चिकन है। ठीक है। फिर उसके बाद एक हमारे पास डिज़र्ट है छोटा सा, वो भी क्विक एंड ईजी रेसिपी यम्मी, है। आज का मेन्यू आज बड़ा ज़बरदस्त है। मैंगो पुडिंग है हमारे पास। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद फिर मैं आपसे खूब सारी कुकिंग करवाऊंगी। ठीक है। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाएंगे हम। सही है जी, आज का शो मज़ेदार शो है और मज़े की रेसिपीज़ हैं, नई रेसिपीज़ हैं। दाल काफ़ी टाइम के बाद हमारे शो पे बन रही है, वो सीखेंगे और जानेंगे शेफ़ नासिर से। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अच्छा जी, वेलकम बैक। शेफ़ नासिर आज हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं लाइवली वीकेंड्स में। मज़ेदार सी हम कुकिंग इनसे सीखेंगे, और अगर आपको कीटो डाइट के हवाले से कोई बातचीत करनी है तो आप कॉल करके भी कर सकते हैं इनके साथ। प्लस आप इनका जो पेज है NU ट्रैक, वहाँ पर आपको अगर कीटो डाइट स्टार्ट भी करनी है तो ये सारी चीज़ें जो हैं, खाना पीना, पैकेजेस, 15 दिन का, 40 दिन का, ये आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, हमने थोड़ा सा टाइम सेव किया, प्याज ब्राउन कर ली। ब्रेक में कौन सी रेसिपी से स्टार्ट कर रहे हो? अभी हम फर्स्ट बना रहे हैं स्मोकी योगर्ट चिकन। ठीक है, स्मोकी योगर्ट चिकन। चलिए जी, इसके अभी लिए क्या? हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हमने रेडी कर लिए थे। ठीक है। चिकन हमने लिया है 500 ग्राम। ठीक है। इसको मैरिनेट करेंगे आप? जी, चिकन को पहले स्पाइसेस डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है, सही है। इसमें हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला है, ठीक है। चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून, सही है। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच है, सॉल्ट एज पर टेस्ट है, कितना ठीक है। देते हैं। और मुझे 1 स्पून चाहिए। 4 मसाले गए, नमक, गरम मसाला, पेपरिका पाउडर और हल्दी। और टमाटो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तकरीबन मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा है। सही है। ठीक है, इसमें से हम हाफ यूज़ करेंगे। ठीक है। और योगर्ट 2 जगह काम आएगा हमारे पास। अच्छा, अभी इसमें कितना डालना? अब इसमें हमने 1.5 कप लिया है, हाँ। लेकिन इसमें हाफ यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें हाफ डालेंगे, फिर उसके बाद
हाफ जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, सही है। स्मोकी योगर्ट चिकन, ये नान वान के साथ खाने की है, ग्रेवी है थोड़ी सी जी, इसमें, है ना? इसमें ग्रेवी कम होगा, अच्छा। मसाला टाइप का होगा। अच्छा, बारबेक्यू से। ठीक है। अब इसको आप, इसमें स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। सही है। अच्छा, अच्छा, तो इसको आप मैरिनेट करके रख देंगे। ये प्याज जो हमने ब्राउन किया है, ये किसके ये लिए? थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मैंने अभी गर्म इसी के लिए हाँ, किया? इसी के लिए अच्छा, किया। ठीक है। ठीक। ये कहाँ से सीखी है आपने वाली रेसिपी? ये रेसिपी वैसे मैंने आउट ऑफ कंट्री में सीखा था। ये वैसे तो अच्छा। जो है इंडियन कुजीन समझ लें, ये हाँ, अच्छा साउथ इंडियन से किसी ने दिया था। अच्छा, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम? इसी इसमें को से- कुक करना शुरू कर दें? क्या करें? हाँ, इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे। अच्छा, तकरीबन वैसे तो हाफ आवर के लिए मैरिनेट करना चाहिए इसको। अभी हमारे पास टाइम कम है। ठीक है। अच्छा, ये प्याज भी इसी में जाएगा, ब्राउन किया हुआ। ठीक। भाई शेफ़ नासिर ने टीचिंग भी की हुई है आपने कोविड के ज़माने में, आप मुझे बता रहे हैं कि आप जी, जी। इंस्टीट्यूट पे कीका जी, जो कराची है- इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स। अच्छा, उसमें आपने बच्चों को काफ़ी पढ़ाया भी है। तो फिर आप क्यों मुझे बोल रहे थे ब्रेक में? मैं तो काफ़ी बोल गया, वरना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मैं इतनी बातचीत कर लूँगा। तो बोलने का तो है ना आपको, आप टीचर रह चुके हैं। हाँ, वहाँ तो बोल लेते हैं। अक्सर फैमिली मेम्बर्स ये शिकायत करते हैं मुझसे कि नहीं बात बिल्कुल बात नहीं करते, शाय हो बहुत। तो यहाँ भी मैं डर रहा था, मैंने बोला हाँ। ना जाने बात होगी नहीं होगी। आपसे दूसरी बातें नहीं होती, सिर्फ काम की बातें काम होती की बातें होती हैं। हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को बोलिए सिर्फ काम की बात करें। मेरे से तो मैं बातचीत कर लूँगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ठीक है, ये भी मैरिनेशन में चला जाएगा। ये 1 टेबल स्पून ये ले लेंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बाकी और कोयले का तो धुआं बाद में लगेगा। जी, ठीक है, इसको ऑयल सिर्फ अब हम, ऑयल भी यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, जो जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, हम वो वाला ऑयल नहीं यूज़ करेंगे? वो या भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़- उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, अच्छी अगर बात। करना है तो आपके पास है अगर। और किस में कुक करेंगे इसको हम? इसमें मैं अभी कोई मैं ये कढ़ाई आपको निकाल कर दे दूँ? हाँ, कोई सॉस है ना? पैन ये टाइप वाली का। ले लें। ताकि अगर इसको चढ़ाना है तो हम चढ़ा देंगे। शेफ़ नासिर, आपने कभी मेडिटेशन की है? मैरिनेशन मेडिटेशन सही है, कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं है। मेडिटेशन मेडिटेशन ऐसे बैठे हैं आप सुकून में, बस सब कुछ भूल भुला कर, आंख बंद करके सुकून में अपने ऐसे ऐसे कभी बैठे हैं आप? मैं सच बोलिएगा, सच मुझे बताऊं ना, सच ही शेफ्स बोलिएगा। की लाइफ में सुकून है ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए कितनी गलत सोच है ना, कितनी सोच ही गलत है। हमें तो अपनी सोच नहीं हम बदलते। अच्छा, इसमें हमने 100 ml अपना ऑयल भी यूज़ किया है। ठीक है। वो जिससे हमने ऑनियन फ्राई किया था, वही ऑयल यूज़ किया है। सही है, इसमें ऑनियन का टेस्ट भी आ जाएगा अच्छा। ठीक है। इसको हम रेस्ट दे देते हैं। अच्छा, आपने इसी के अंदर ही ऑयल डाल दिया? जी, ठीक मैरिनेशन है, में। सही है। पूरी मैरिनेशन आपने उसमें इसमें कर वो कर दी। और बोन वाली हमने चिकन ली है। तो अगर हमने दूसरी रेसिपी स्टार्ट करनी है तो हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसको अगर थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं, नहीं तो हम उसी को ही कुकिंग के लिए डाल सकते हैं। या तो बेस्ट ऐसा कर लेते हैं, इसको रोक देते हैं। ठीक है। मैरिनेशन के लिए सही थोड़ा सा है। उसको टाइम मिल जाएगा, सही है। टेस्ट अच्छा आ जाएगा। आ जाए फिर। तो फिर इसके अच्छा, अब दाल मखनी। हाँ, दाल मखनी हमने लिया हुआ है। इसके लिए अच्छा मैंने टाइम हमारे पास कम होता है यहाँ पे, तो मैंने अपना दाल को बॉईल करके रख लिया पहले से अच्छा, ही। दाल कौन सी है ये बता ये दें। मतलब अपना साबुत मसूर की दाल है, ठीक, छिलके वो वाली, काली मसूर मलका वाली। मसूर जी। ठीक है, सही। और इसके लिए रेड बीन जाएगा, किडनी बीन्स, रेड लाल लोबिया, थोड़ा बहुत इसमें जाएगा दाल मखनी में। ठीक है। और अपना ये ऑनियन लिया हुआ है हमने, टमाटोज हैं, ग्रीन चिली गार्निश के लिए जाएगा, थोड़ा सही। बहुत इसमें साथ में मसाले में भी जाएगा। तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे पहले। ठीक है। उसके अच्छा, और बाद- ये टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल है? जी, ये रेस्टोरेंट स्टाइल है। रेस्टोरेंट में भी हम लोग टाइम बचाने के लिए ये वो boil करके दाल वगैरह रखते बॉईल करके मीट हाँ। को अपना पहले कुक करके हाफ डन है। करके रख लेते बहुत हैं, सही ताकि है। टाइम बचे हमारे पास ठीक क्लाइंट है। कस्टमर्स के लिए। सही है। तो इसको हम अच्छा, सचिन जी बताइएगा, नासिर, जो दाल हम घर में बनाते हैं और एक रेस्टोरेंट में हमें मिलती है, कौन सी आपको अच्छी लगती है? आपकी फेवरेट कौन सी, घर वाली दाल या रेस्टोरेंट स्टाइल? नहीं, जाहिर सी बात है घर का तो जायका अलग ही है। है ना, अलग जी, है। नहीं, बिल्कुल। अच्छी कौन सी है?
इसलिए तो पूछ रही हूँ। एक ही होती तो दोनों ही अच्छी थी। रेस्टोरेंट की अच्छी होती जब भी लोग आते हैं घर को छोड़ के। अपने घर की दाल ज़्यादा अच्छी होती है। रेस्टोरेंट वाली तो बस मक्खन क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है, तो अच्छा बना देते हैं उसको। बस घर वालों का प्यार शामिल होता है इसलिए उसका टेस्ट अलग आता है। और रेस्टोरेंट वाले बिजनेस शेफ के का लिए प्यार करते नहीं हैं। होता क्या? शेफ अपने बिजनेस के लिए करते हैं। शेफ के तो दिमाग में ये है कि हमारा तो सुकून ही नहीं है, शेफ तो सुकून में नहीं रहता है ना, इसीलिए हम रेस्टोरेंट के खाने खा खा कर ना बेचैनी आ गई हमारे अंदर भी। सारा दिन बिजी रहते हैं बस इसी चक्कर में। कभी तो वक्त मिलता होगा आपको, ऐसे थोड़ी है दिन रात आप काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। नहीं, दिन रात तो नहीं करते लेकिन वीकली ऑफ भी होता है। या फिर ऐसा क्यों कहा कि शेफ की लाइफ में सुकून नहीं है? इतना टाइम नहीं मिलता कि इतना सुकून से बैठ जाएं। और कभी कभार मिल जाता है जब फैमिली घर पे ना हो, अकेले हो, ऑफ में छुट्टी भी हो और है फैमिली भी तो भी क्या ना हो। है, आप बैठ जाइए ना, 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए, फैमिली तंग करेगी। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आकर जो भी हमने स्टार्ट करनी है वो दाल मखनी वो हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए और एंजॉय कीजिए आज का शो। होती है प्यार की बात, लाइवली वीकेंड। जी खुशामदीद। आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं? अभी हमने दाल मखनी शुरू की है और यहाँ पर हम आपको बताएं, आपने ऑयल लिया जी। और एक प्याज स्लाइस की हुई, इसको आपने ब्राउन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मक्खन भी आपने डालना है? मैंने जी। आपको रुकवा दिया था कि हम सामने सब कुछ करेंगे। मक्खन हाँ। इसमें ऑयल के साथ लेते हैं ताकि अगर सिर्फ मक्खन लेंगे ना जल वो जल जाए। जाएगा, ख़त्म हो ठीक है। जाएगा। तो इसमें से थोड़ा सा मक्खन लेंगे ताकि दाल मखनी का टेस्ट आए। सही है। अच्छा, वैसे रेस्टोरेंट में जब भी दाल मखनी होती है वो काली मसूर की दाल की ही दाल जो जी, होती है, जी। जैसे वो नवाबी रेस्टोरेंट्स होते हैं, उस तरह के मुगलाई रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें मलका मसूर इसीलिए शायद उसको मलका कहते मसूर हैं। बोलते हैं जी। ठीक है। वैसे साबुत अपना उड़द की दाल जिसको बोलते हैं असल में वैसे उसका बनता है। अच्छा। दाल मखनी जो यहाँ से चलती हुई आ रही ट्रेडिशनल जो हमारे हाँ, पास इंडियन कुजीन है, बादशाहों की जो ये ठीक डिशेस, है। तो ये उसकी बनती है उड़द की दाल। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ खाया नहीं जाता उड़द की दाल को। उड़द की दाल कम खाते हैं, तो काली मसूर चल जाती है। ये अक्सर ये लोग खा लेते हैं हाँ। तो इसलिए इसमें बनाई जाती है। अच्छा जी, ये प्याज तो ब्राउन हो ये गई। प्याज ब्राउन हो गया, इसी में हम थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे, ठीक है, 1 चाय का चम्मच ठीक है। तकरीबन। साबुत जीरा। तो हल्का सा इसका अरोमा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का हाँ। पेस्ट ऐड करेंगे। आपने उधर कढ़ाई शिफ्ट कर लें ताकि ना इसका मैं मसाला अच्छा, बना दूँ। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे इसमें। सही है। अच्छा, अगर आपको वो चूल्हा जलाना है तो वहाँ कर दें, इसको बंद कर देते हैं। इसकी इंग्रेडिएंट्स रखी है ना वहीं पर ही, सही से। वहीं से हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, ज़ीरा गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट गया। इसके बाद हम इसमें टमाटोज लिए हुए हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसमें वो यूज़ करेंगे स्लाइस करके। जी। अच्छा, आप लोग छिलके के साथ ही डाल देते हैं ना? जी। क्योंकि रेस्टोरेंट में तो नहीं है कि छिलका उतारा जाए नहीं नहीं, ऐसी। वो कढ़ाइयों में होता है, कढ़ाई वगैरह बनाते हैं जब। अच्छा, तब वो निकाल लेते हैं, जी। हाँ, हाफ ऑफ करके। क्यों इतनी आग लग रही है? मक्खन और वो ऑयल जब आ रहा है ना आगे, उसका तेल के साथ तेज़ आंच पे। टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास वहाँ भी, हाँ। तो हम लोगों को तो इसी तरह की प्रैक्टिस होती है, अच्छा, जल्दी जल्दी करना। आप मसाला के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं इस वक्त। लगे पता तो चले ना कि शेफ़ आए हैं हमारे शो पे। बिल्कुल। ठीक है, और तेज़ आंच पर इसकी भुनाई कर रहे हैं। चलें जी, कॉलर भी हमारे साथ है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफरोज़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो किरण बेटा? बहुत अच्छी हूँ अफरोज़ जी, बहुत खुश, बहुत प्यारी, बहुत रिच। मैं तो दुनिया की हसीन तरीन बोल्ड औरत हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से क्या कहते हैं, बुरी नजर से बचाए। बचा के रखे आपको। हाँ, और वाकई सही कह रही हो किरण। जी। मैं तो मेडिटेशन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। आपने किया, स्टार्ट कर लिया? नहीं, मैं तो 30-35 साल से माशाल्लाह तहज्जुद उठती हूँ हाँ।
और ये है कि फजर के बाद ही फारिग होती हूँ। हाँ। तो मेरा सारा दिन जो मेरे आस पास कुछ मुनाफिक लोग होते हैं जिनके दिन में जहर होता है, मुंह पे मिठास होती है, अल्लाह पाक मुझे बचा के रखता है बचा के रखते ये और तो है। सुकून होता है और सुकून होता है। हाँ वो देन आई सिट आफ्टर मगरिब प्रेयर। अच्छा फिर मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे की मेडिटेशन करती हूँ। तो अच्छा। मेरी बहुत सुकून की नींद आती है मुझे। बहुत आई स्लीप बाय 10 o'clock। हाँ बहुत अच्छा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा बहुत कम लोग इस चीज़ को मानते हैं और बैठ पाते। मेरा तो फर्म बिलीव है, मैं तो हाँ। बहुत मानती हूँ। हाँ नहीं बहुत फर्क पड़ता है। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? वो इस तरफ आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा बेहतर उनको है। आना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो सुकून इस मेडिटेशन में है और किसी चीज में नहीं है बेटा। हाँ सुकून लेकर आना है माइंड के अंदर तो फिर बाहर भी जी अच्छा अच्छा एक्चुअली तो आपकी बॉडी माइंड के सुकून से ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ। अच्छा किया तो- आपने शेयर किया। शेफ नासिर आज हमारे साथ हैं और दाल हाँ। मखनी। मैं देख रही हूँ शेफ नासिर को मेरे लिहाज से थोड़ी प्याज ज्यादा ब्राउन हो गई है। हाँ। लेकिन बन के वो टमाटर के साथ सही हो जाएगी। सही है। बिल्कुल सही गेस किया है आपने। हाँ बस थोड़ा सा बेटा, रोक रोक के दिखाना होता है। आपको 13 साल हुए, मुझे 43 इयर्स हुए कुकिंग करते हुए। हाँ ये बात भी है। जी बिल्कुल। हाँ तो सही है। कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड, यू आर शेफ, हाँ वेरी वेल नोन शेफ। अभी अल्लाह शक्ल- ने आपको तरक्की दे, सेहत दे, खुशियाँ दे बेटा। सही तो है। बस वही मैंने पहले किरण को बताया था, मेरे नाम के आगे सिर्फ शेफ की कमी है। बस शेफ की कमी है। नहीं कुकिंग एक्सपर्ट तो आप हैं। सही है जी। थैंक यू अफरोज जी, आपसे बात कर कर अच्छा लगा। अच्छा आपने अब इसमें क्या क्या डालना है? इसमें जो है हम थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर गलने तक थोड़ा सा छोड़ देंगे इसको। अच्छा सही है। टमाटर को बिल्कुल अच्छी तरह गला लेंगे इसमें। ठीक है अभी हमने कोई मसाला नहीं डाला नहीं, है, इसमें सिर्फ अभी मसाला कोई भी नहीं डाला। ब्राउन प्याज, जीरा, अदरक, लहसुन और जी। टमाटर है। ठीक है। अब ये दूसरी तरफ जो आपने ऑयल डाला ये है, जो हमने मैरिनेशन करके रखा था चिकन, सही है। इसका एक दफ़ा रिकैप कर देते हैं ना कि क्या था। चिकन ली थी इसमें आपने? हमने चिकन लिया है। हाँ। और हमने 1.5 कप योगर्ट लिया हुआ था। हाँ। इसमें से हमने हाफ इसमें ऐड कर दिया। ठीक है और अपना 2 टमाटर के पेस्ट बनाया था हमने। ठीक, सही है, उसमें वो से गया। हमने 2 चम्मच सही है। प्याज टमाटर ब्राउन को- करके वो जी, डाली थी, प्याज उसका डाली। ऑयल डाला था, नमक, गरम मसाला, पेपरिका और हल्दी हल्दी गई डाली थी। थी, जी। ठीक है। और अदरक लहसुन का। लहसुन का पेस्ट डाला। ठीक है अब इसको हम अब इसको चढ़ा हम देते हैं। सारा मैरिनेशन नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ हम चिकन लेके अच्छा वो रखेंगे। और फिर बाकी की मैरिनेशन का क्या हाँ, करेंगे? वो थोड़ा जब चिकन थोड़ा कुक हो जाएगा हाँ। उसके बाद इसमें ऐड बाद करेंगे। में डालेंगे। ठीक है थोड़ा सा इसको फ्राई टाइप का टेक्सचर देंगे। ठीक है। अच्छा इकट्ठा ना डालने की क्या वजह कि हम थोड़ा सा जो इसको चेंज रेसिपी इसमें चेंज करना है हाँ इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा। अगर रेसिपी इसके मैरिनेशन के साथ ऐड फौरन करेंगे से डाल तो वो देते हैं। थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी। ठीक है लेकिन पहले इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे चिकन को, ठीक है। वो ताकि वो juices इसका थोड़ा उसके- सा जो है ना हार्ड हो जाए इसका ठीक है चिकन। ठीक है। अच्छा अब उसमें कुछ इसमें- और इसमें- मसाले डालने दाल के ये दाल की जो आप मसाला तैयार कर रहे हैं इसी तरह से यही कलर करते हैं ब्राउन? अभी जी इसका ब्राउन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि वो कैमरे के लिए हमने रोकना पड़ा। अच्छा तो- नहीं आप अपनी कुकिंग मत अफेक्ट कीजिएगा कैमरे की वजह से। आप अपने हिसाब से करते रहे। मैं बात भी कर रही हूँ ना, जी। आपने कुछ डालना है आप डाल दीजिएगा। अच्छा। हाँ फिर हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है। अच्छा इसको भी आप साथ साथ स्टर कर दें। तो हल्का सा भून लेंगे। जब इसमें ये देखें आप ऑयल आ गया ना, थोड़ा सा ऑयल हमने पैन में भी डाला था पहले सही है। ताकि उसको गिलेस करने के लिए चिकन हमारा चिपके ना उसको। मैरिनेशन में भी हमने ऑयल वही प्याज ब्राउन किया हुआ वो डाला था। ठीक है। अच्छा तो जी हल्का सा पकने देंगे। अभी इसमें मज़ीद कुछ डालना है इसमें इसमें? इसमें भी हम मसाले ऐड करेंगे अपने। ठीक है ठीक है टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी अब देख लें मसाले। हुमा 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा, बस ये हम मसाले डाल लें इसमें। ये इसमें हमारे पास है कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून ये लेंगे। ठीक है पेपरिका पाउडर है 1.5 टीस्पून ये लेंगे। ठीक है। पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, और
हल्दी पाउडर यहाँ रखा है हमारे पास। और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून लेंगे। ठीक है। सॉल्ट लेंगे एज पर नीड, ठीक है। जितना आपका टेस्ट, आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं। कुछ सही है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो अगर अपने हिसाब से यूज़ कर। ठीक है, ठीक है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम हुमा। आयु बहुत अच्छे हुमा, बहुत अच्छे हाल हैं, अच्छे हाल चाल हैं। आप सुनाइए। जी मैं भी ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा है, चलो गुड, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जी चलें, आज हमारे साथ शेफ़ नासिर हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल जी। के खाने हम सीख रहे हैं इनसे। जी आज और दाल, मैं इस्तेमाल चाहते हैं आप मैंगो की आइसक्रीम बनाना सिखाएं। क्या चीज़? मैंगो की आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम। हाँ, गर्मियाँ है ना और मैंगो भी आए हुए हैं। ठीक है, चलें ठीक है। ओके हुमा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये चिकन थोड़ी सी जी। ब्राउन हुई और फिर आपने बाकी का सारा मसाला डाल दिया। ठीक है, सही है। अच्छा शेफ़ नासिर, हम ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं, ले लें अभी इस टाइम पे? कुछ जी आपने अभी तो डालना वाला इसमें तो नहीं है ना? जी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे अभी। बस इसी बस तरह से इसमें हम आके और दाल ऐड करेंगे जो हमने अच्छा। बॉईल करा हुआ है, अच्छा, पानी और के थोड़ा सा साथ? पानी ऐड करेंगे इसमें पहले। हाँ, ठीक है। आप ब्रेक ले लें बेशक, फिर हम ठीक है जी, ब्रेक ले सकते हैं हम, ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मज़ीद हम कुछ नहीं डालेंगे। जी आ जाएं जी। बहुत धुआं धुआं हो रहा है और फुल कुकिंग चल रही है। एक तरफ हम बना रहे हैं स्मोकी दही चिकन और एक तरफ है दाल मखनी। अच्छा, दाल हमने ब्रेक में डाल दी थी, काली मसूर की, जो पहले से उबली हुई थी, और आपने थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल दिया था। ठीक है। अच्छा, मैं ये आप नोट करी थी कि आपने इसमें भी पेपरिका का इस्तेमाल किया और दाल में भी पेपरिका का, लाल मिर्चें नहीं इस्तेमाल की। इसका जी। कोई ख़ास रीज़न कि वो लाल मिर्चों का तो तेज़ी आती है उससे, इसमें से आपको शायद कलर चाहिए? इसमें सिर्फ कलर चाहिए और स्पाइसेस इतना ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दाल सही मखनी है, थोड़ा सा मक्खन का टेस्ट आएगा इसमें, हाँ। क्रीमी टेस्ट आएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, हम इसको प्याज भी हमने चिकन को जो मैरिनेशन किया था, इसकी मैरिनेट डालने के मैरिनेशन जो ठीक है, बची ये थी हमने दिखा वो देते हैं डाल दी। शक्ल। मैरिनेशन डालने के बाद पानी डाल दिया था फिर थोड़ा सा आपने। पानी डाल के इसको दम पे लगा दिया। चिकन जब गल जाएगा तो इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और मसाले के साथ इसको सर्विंग पोर्ट में निकाल के। इसमें तो अब मज़ीद और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, इसमें कुछ नहीं सब जाएगा। कुछ आपने बाकी ये marination सर्विंग डाल- पोर्ट, जब सर्विंग पोर्ट में निकालेंगे तब? उसके बाद इसकी गार्निश होगी। अच्छा, तो जो एक्स्ट्रा दही और- है वो कब हाँ, जाएगा? वो भी इसके गार्निश पे जाएगा। अच्छा, वो ऊपर से वैसे ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर स्मोक हम देंगे। और इसमें दाल में हमने दाल ऐड कर दी थी, फिर इसमें पानी थोड़ा ऐड किया। सही है। अच्छा, अब इसका भी इसको- रिकैप हम आपको दे देते हैं। आपने मक्खन लिया जी, और तेल लिया, प्याज ब्राउन पहले ऑयल, इसमें हमने ऑयल हाँ। डाला, फिर इसमें प्याज ब्राउन किया हल्का ठीक सा। है। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें हमने बटर ऐड किया, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला। हाँ। ज़ीरा डालने के बाद इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट हाँ, ऐड किया, ठीक उसको है। फ्राई किया, ब्राउन करने के बाद फिर हमने उसमें टमाटर जो Slice कटे हुए किया। थे वो डाल दिए। हाँ। फिर उसको अच्छी तरह मसाला बना लिया। मसाला बनाने के बाद हाँ। फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसमें दाल ही डाल दी। ठीक, नहीं, सारे मसाले जो ऐड हाँ, किए थे मसाले- उसमें क्या क्या थे? हल्दी थी, उसमें हल्दी पेपरिका, पाउडर था, कोरिएंडर पाउडर था, धनिया पेपरिका पाउडर, था, हाँ। सॉल्ट था सॉल्ट था, और टर्मेरिक हल्दी था। हल्दी थी। ठीक है। हल्दी, पेपरिका, धनिया पाउडर और नमक, ये मसाले डाले थे। टमाटर गल गए थे, फिर आपने डाल दी दाल और पानी। अब इसमें मज़ीद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि टमाटर प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया है वो दाल में बिल्कुल मसाले में यकजान हो जाए। ठीक है। उसके बाद इसमें जो पानी को थोड़ा सा हम देखेंगे, इतनी थिकनेस चाहिए हमें कि थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का लगे, ठीक है, ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। अपने हिसाब उसके से। बाद इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, और साथ में हमने किडनी बीन बॉयल करके रखे हैं, रेड बीन, लोबिया लाल, ये जो भी ये अभी इसमें डाल जाते दें। हैं, ये भी डाल देंगे इसमें। सही है। और ये बड़ी हेल्दी डाइट है, मज़ेदार। चावल भी बॉईल करके ले आते ना वैसे लाएं चावल? नहीं, राइस तो नहीं लेकर आया, रोटी लाएं, नान लाएं, कुछ लाएं? वो हम मंगवा सोचा लेंगे। नहीं आपने किरण को थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाएगा? वो यहीं से मंगवा लेंगे हम। अच्छा, यहीं से मंगवा लेंगे। हाँ, नहीं, मैं ठंडे हो चखूंगी जाते हैं ना। ज़रूर, क्योंकि ये मज़े की लग रही है दाल। अच्छा देखिए, हमसे प्याज भी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, कलर डार्क था, लेकिन वो ब्लेंड हो गया। वो हो जाता है मसाले में, हाँ। सेट हो जाता है दोबारा। क्योंकि आप हल्का लोगों सा, को हाँ, आदत होती है ना आदत तेज़ होती है, आंच पे हाँ। करने की। तो वो हो जाता है ऊपर नीचे सही। कभी कभार कलर, ठीक है। लेकिन वो संभालना भी फिर हमें ही होता है। हाँ, सही है, वो जायके में पता चलेगा। खैर, वो मक्खन क्रीम डाल के तो मज़ेदार ही लगेगा। अच्छा, इसका भगार भी होता है? भगार बनाएंगे आप इसका? नहीं, इसका ये हमने, अगर हम दाल को पहले से बना रहे होते ना, हाँ। दाल को हम डायरेक्ट बॉईल करते, अच्छा। उसमें प्याज से अपना 2 तरीके से बनती है दाल। अच्छा, ठीक है, ये अलग वाली, से पहले। अगर हमने दाल बॉईल करते हुए प्याज टमाटर
तब उसमें डाल ऐड देते कर दिए, थोड़े से मसाले ऐड कर दिए उसमें, और फिर अलग से तड़का बनाते हैं। अच्छा। वो फिर दूसरा अलग होता है। बनती हमने है। दाल बॉयल कर ली, तो ये समझ लीजिए हमने स्टार्ट लिया था तड़के से, स्टार्ट लिया था। अच्छा सही है, तो अब एक्स्ट्रा तड़का अब नहीं एक्स्ट्रा तड़का डालेगा, नहीं सही है। लगेगा तो वो जैसे रेस्टोरेंट में सिर्फ मक्खन ऊपर से डाल हाँ, दिया, ऊपर से क्रीम, मक्खन डालेंगे और क्रीम हरा की गार्निश धनिया, करेंगे, बस ठीक ये है, चीज़ बनाएंगे। सही है। अब ये रेडी हो जाए तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसका। अभी ये हमारा पास देखें पानी इतना हो गया, थिकनेस जितनी हमें चाहिए दाल की, ठीक है, पानी इतना ड्राई हो गया। हाँ। इसमें इस स्टेज पे आके हम थोड़ा क्रीम ऐड करेंगे, सही है। तकरीबन हाफ कप क्रीम हमने लिया हुआ उसका। अच्छा, अब आया ना रेस्टोरेंट वाला जायका, क्रीमी दाल। ठीक है, आपको दाल पसंद है? दाल बहुत पसंद है मुझे, मैं अक्सर दाल ही खाता हूँ ज़्यादातर, मीट नहीं खाता हूँ। घर पे कुकिंग करते हैं आप शेफ? घर नासिर पे बिल्कुल करते हैं, करते हैं? जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन करते हैं। ज़्यादातर या- शेफ्स कहते हैं हम घर पे कुकिंग नहीं करते, हम बस अपने काम में कुकिंग करते हैं। नहीं घर पे हमें अपने घर वालों का ही खाना चाहिए। मुझे असल में शौक भी है, सिर्फ मेरा ये जॉब ही नहीं है, मेरा पैशन भी है। अच्छा अच्छा। तो मैं और जब भी उसमें टाइम भी आप मिलता है, कहते हैं कि सकून में नहीं है शेफ की हाँ जॉब। सुकून मतलब इतना सुकून नहीं है ना, बता रहा हूँ, जब छुट्टी होती है या कोई गेस्ट आ रहे हैं, अपने मेहमान आ पैशन रहे में हैं, शौक के साथ आप जी रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, और कह रहे हैं सकून में नहीं होते शेफ की लाइफ। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो मज़ेदार, गया, हाँ, ठीक और है। इसमें हमें थिकनेस जितनी चाहिए ठीक वो है। भी आ गई है। थोड़ा सा और इसको थिक करेंगे, हाँ, उसके बाद हम इसमें जो बाकी मसाले हैं, इसमें आखिर में हम लास्ट में जो है ना अपना पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद इसको सर्विंग बोर्ड पे निकालेंगे। सही है। तो अभी इसको मज़ीद आप थोड़ा और थिक करें। जी थोड़ा थिक ठीक। करेंगे इसको। सही है। ये जब तक हमारा चिकन देखते हैं। ये रखने, ये गरम मसाला ही है? जी गरम हाँ। मसाला। हाँ, चिकन बता दें जी। आसान रेसिपी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, और जायका भी दोनों का आई एम श्योर डिफरेंट ही होगा। ये चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब इसका तो पानी ड्राई करेंगे अच्छा, तेज़ आंच पे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये हमारे पास जो इसमें मसाला चाहिए और चिकन चाहिए वो आ जाए। सही है। और इसकी गार्निशिंग वगैरह के लिए हरी इसकी मिर्ची, गार्निश के लिए हमारे पास जो है ना अच्छा। रिंग ऑनियन होंगे। ये आपने रखना है, ये- कोयला रख जी। लें बीच वाला चूल्हे पे ताकि ये भी हो जाए। अच्छा, अनियन रिंग्स और ग्रीन चिलीज के साथ हम इसको सर्व करेंगे, जी। और ऊपर से दही डालेंगे हम। ठीक है। जल रहा है? सही तरह जल नहीं रहा है। हाँ, बंद क्यों नहीं हो रहा है? अभी सिलेंडर चेंज करवाते हैं, देखते हैं इसको, इसी कोई मसला होगा। सही है जी, वो भी रेडी है, ये भी रेडी है। ऐसी स्टेज पे ज़रा सी ट्राई करती हूँ मैं आपसे दाल मखनी। गरम बहुत तेजी से। मज़े की है। क्रीम का वैसे इतना फ्लेवर नहीं आ रहा, कम हाँ, डालिए ये क्या। इतना नहीं डाला ना अभी क्रीम। और मक्खन मक्खन अभी हम ऐड करेंगे बाद में दोबारा। अच्छा, तब आएगा ना वो जी। असल मक्खन का। है मज़ेदार। और ये वो जैसे राजमा स्टाइल होता है जी, ना, जी, उस जी। तरह का है आपने बनाया है ना, बिल्कुल। किडनी बीन्स डाल के। अच्छा, इसमें हम अगर थोड़ी सी खटाई डालना चाहें इमली की? नहीं, अगर आप दाल मखनी नहीं बना रहे, सिंपल मलका मसूर अच्छा, तो बनाएंगे उसमें- तो उसमें खटाई ऐड होगा। मखनी में नहीं डल नहीं, देगी। मखनी में नहीं जाएगा। है मज़ेदार। अभी चावल होते हैं ना, तो ये वाली दाल वैसे रोटी और नान कुलचा के साथ भी बड़े जी। मज़े की लगती है। कंप्लीट जब करेंगे मैं फिर थोड़ी सी बोल में निकाल कर खाऊंगी। ये हमारा तकरीबन चिकन रेडी हो गया ये वाला। कलर कितना अच्छा है। ये पेपरिका जो पेपरिका डाला की है वजह ना, से, लाल जी, मिर्चें नहीं डाली, ठीक है। ज़बरदस्त कलर आया है। इसको भी रेडी करें, फिर कोयले वोयले के धुएं के साथ ना फिर मैं इसका फ्लेवर ज़रा सा ट्राई करूँ। भाई ये दो रेसिपीज़ तो बहुत अच्छी हैं आपकी शेफ़ नासिर, you. आप पास हो गए। थैंक यू सो मच। हाँ, इसको सर्विंग पोर्ट में निकालेंगे हम। सही है सर। ये इसके लिए कौन सा आपको चाहिए? निकालना है, निकाल लें बेशक। ये यहाँ रखे हुए इसमें से हम निकाल लें। दाल को भी निकालना हो, इसमें दाल निकाल लीजिएगा ताकि सर्विंग आप देख लें। बस अब हमारा क्या रहता है, चिकन और हाँ, हैदराबादी दम चिकन हाँ। और मैंगो पुडिंग। ठीक है। अब हमारे पास 20 मिनट्स हैं शो पे, बना लेंगे आप तो। ठीक है। 10 मिनट में एक शेफ़ के लिए क्या है, चिकन चढ़ाया, दूसरी तरफ मीठा। कलर बहुत अच्छा आया है, खुशबू अच्छी है।
अभी मज़ीद इसमें धुआं डलेगा कोयले का तो कैसी लग रही है आप सब लोगों को? आप जानते हैं कि आप अच्छी कुकिंग करते हैं, आपकी रेसिपीज़ अच्छी होती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तारीफ़ करते हैं। हाँ, पता है, अपनी सलाहियत अपना टैलेंट के बारे में इल्म है। नाइस। इसमें दही वही डालना है, डाल दें, इसको फाइनल कर दें। फिर हम रिंग ऑनियन अनियंस आप पकड़ा दीजिए हमें। हाँ, और कोयला जैसी होता है। दही जी, दही भी ऐड करेंगे इसमें। कर दें, वो रिंग अनियंस देते हैं। अच्छा, फॉइल है कोयले के लिए? कोयले के लिए फॉइल है, वो देते हैं। ये ले जी, रिंग अनियंस भी आ गए। ये दाल भी हमारी तकरीबन देखें स्टेज पे आ गई। ये इतना ही थिक हमें चाहिए। ठीक है, बस इसको हम बंद कर देंगे सही है। फ्लेम उसको भी डिश आउट करके गार्निश कर दें। अच्छा, ये जो दही हमने बचाया था उसी दही में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, ताकि फीका ना लगे। वो ठीक, टेस्ट इसमें भी है। सही है। यम्मी डिश बनाई है वैसे आपने। लोग देख रहे होंगे और कह रहे होंगे में पानी आ रहा होगा। ये मुझे कोयले के लिए भी आ गया। गुड, ब्रेक आ गई है। ठीक है, हम ये करेंगे ब्रेक में कि दाल को भी डिश आउट करते हैं और उसमें आपने सिर्फ गरम मसाला डालना है जी, और मक्खन डालना है बस। ठीक है। और ये हमने फ्लेम बंद कर दी है। इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं सर्विंग है। पोर्ट में निकालने के बाद। हाँ गरम मसाला और मक्खन दाल में। ठीक है, ये उसमें इसकी भी garnish डालना है होगी। कुछ तो डाल दें, ताकि इसको सिर्फ हम डिश आउट कर देंगे। दाल भी रेडी कर दें ब्रेक पे जाने से पहले। गरम दाल में मसाला, सिर्फ हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और मक्खन जो है ना हम निकालने के बाद सर्विंग पोर्ट में निकालने के बाद ऐड बस करेंगे। ये सही हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला ऐड कर दिया उसमें। डन है। उसके बाद हम इसको सर्विंग पोर्ट में निकालने ठीक के है, बाद सही है जी। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से फिर हम आते हैं और फिर हम अपनी अगली रेसिपी और डिज़र्ट वो सीखेंगे शेफ़ नासिर से। स्टे विद अस। Lively weekends, lively weekends. शौक है ना वो बग़ैर चावल रोटी के भी खा लेगा। मैंने तो इसको बड़े मज़े से इंजॉय किया है दाल को। आप ये ज़रूर बनाएं, दाल मखनी, और इम्प्रेस कीजिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आया है Thank इसका। you. अच्छा, और उसको हमने धुआं देकर अभी ढक के रखा हुआ है। जी। जब वो अच्छे से थोड़ी सी खुशबू आ जाए तो वो भी मैं टेस्ट करके आपको ज़रूर बताऊंगी। स्मोकी दही चिकन। अब आ जाए अपनी थर्ड रेसिपी। हाँ, हमारे पास हैदराबादी चिकन जो हैदराबादी दम चिकन है, इसकी भी तकरीबन मिलती जुलती रेसिपी है, सही लेकिन है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके अलग हैं। ठीक है, इसकी मैरिनेशन है। हाँ, इसकी वही कर लें marination अगर करेंगे। इसकी इंग्रेडिएंट्स जी। वहाँ रखी हैं। ये हटा देती है ना, रखते हैं आप। अच्छा, क्या क्या जाएगा इसमें? ये छोटी बोटी वैसा कट है, कढ़ाई कट है जी ना? जी, कढ़ाई करते हैं। ठीक है। इसमें हम हाफ कप हमने योगर्ट लिया हुआ है, योगर्ट ऐड कर देंगे। ठीक है। हैदराबादी चिकन। जी, हैदराबादी दम चिकन। हाँ जी, हैदराबादी चिकन बना रहे हैं मज़ेदार सी। आई एम श्योर ये भी बहुत अच्छी होगी। और इसमें दही के बाद टमाटो पेस्ट है 1.5 कप, 1.5 चम्मच हमने 1.5 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, टमाटो उसके बाद पेस्ट। ब्राउन ऑनियन हमने रखा था यहाँ पे। ब्राउन वो रहा, ये वो रहा। अच्छा, ये टमाटो पेस्ट आपने टमाटो प्यूरी लिया हुआ है 10 वाला, जी जी, है ना? और टमाटो हम चाहें तो घर के टमाटर से भी ले लें, कलर आ जाएगा जो आप चाह रहे हैं। नहीं, या वैसे इसका प्यूरी लें। प्यूरी प्यूरी टमाटो लें। पेस्ट ही लेना चाहिए इसके ठीक है, टमाटो पेस्ट 10 वाला। और इसमें हमने बादाम और काजू का अपना पाउडर बना के रखा हुआ है। ठीक ये है, कैश्यू नट पाउडर है। ठीक है। काजू का पाउडर। जी, कैश्यू नट पाउडर। ठीक है। और ये आलमंड पाउडर है, अच्छा, 2 चाय के चम्मच। ठीक है। दोनों ये ड्राई नट्स जाएंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, सही है। धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 1 टीस्पून ये लेंगे। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ये लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून ये लेंगे। अच्छा, ये फुल मसालों वाली है ना? जी। ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे। ठीक है। अच्छा,
अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा इसमें भी। सही एक एक खाने का चम्मच हमने रखा हुआ इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, ये ऐड कर देंगे इसमें। और ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी साथ इसके ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सब चीज़ें आपने डाल इसमें दी। सब डाल दिया हमने। ठीक है। और यही रेसिपी कार्ड में सब और चीज़ें जी। हैं इसमें, है ना? ठीक है, और इसमें 100 ml ऑयल यूज़ कर लेंगे मैरिनेशन में। सही है। अच्छा, उसी स्टाइल से ही है ये। जी, बस इंग्रेडिएंट्स थोड़े से हमारे पास जो इसके हैं वो अलग हैं। सही है। तकरीबन काजू मेथड, और आलमंड पाउडर आपने डाला है ना? मेथड इसका थोड़ा सा अलग है। ठीक है। और अच्छा, इसको हम नहीं रखते मैरिनेशन के लिए, हम इसको हम डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। देंगे, हाँ। डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। किसमें आप चढ़ाएंगे? यही कढ़ाई ले लें, यही हाँ, यही ले सकते है ना, यही ले लें खुली। सही है। हैदराबादी स्टाइल, ये भी रेस्टोरेंट स्टाइल के है? हैं। जी, ये भी रेस्टोरेंट की रेसिपी है। फ़र्क क्या होता है वैसे रेस्टोरेंट के खाने और घर के खानों में? कोई ख़ास चीज़ का फ़र्क है? क्या चीज़ का होता है? ख़ास हमारी जो जितने भी हम चीज़ें लेते हैं, रेसिपीज़ लोग करते हैं, पहले उसको टेस्ट करते हैं, हाँ। फिर उस पर अपना फूड टेस्टिंग होती है, चेक करते हैं, फिर उसके फ्लेवर कैसे फ़र्क आता है? जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो फ्लेवर अलग होता है, हम घर में खाते हैं वो फ्लेवर अलग होता है। मेथड का फ़र्क होता है असल में। मेथड का, ठीक है। और फिर आई थिंक वो कुकिंग स्टाइल भी हाँ, थोड़ा कुकिंग सा। स्टाइल और मेथड जो है ना, अब देखें एक ही चीज़ है, एक ही तरह से बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी 2-4 चीज़ें अलग करके अलग हम बिल्कुल रेसिपी का नाम भी चेंज हो जाएगा, हाँ, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। सही है। रेसिपी टेस्ट से याद आया कि मैं ज़रा सा चिकन ट्राई करती हूँ। इसको खोल लें जी, आप शक्ल देख लीजिए, दीदार कर लीजिए। अच्छा, हमारे मज़ेदार पास सा। यहाँ पे हमने कुछ अपना साबुत गरम मसाले लिए थे 2-3। हाँ, चाहिए आपको? जी, वो ये रखे शर्जील? नहीं, हमारे पास रखे हैं ये। अच्छा इसमें है, पहले ठीक हमने डायरेक्ट ऑयल में डाला था, आप चेक कर लें। सही है। नहीं, आप करें बताएं, मैं तो करती रहूँगी। आप करें, क्या कर रहे हैं अभी हम? इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लेंगे ताकि सही वो है। चिकन है। अच्छा, और ऑयल लेके इसमें साबुत ऑयल- गरम मसाला में क्या जी, क्या है? इसमें हमने लिए 2 सिनेमन स्टिक लिए, 2 ठीक है, से दालचीनी, 3, और 3 ग्रीन कार्डेमम लिया है, ठीक है, छोटी इलायची, हरी इलायची छोटी, और 4 से 5 लौंग के अच्छा, क्लब्स। इसको कड़कड़ाएंगे जी। ताहिरा, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा जो किरण कैसी हैं? ताहिरा, जी जी। बहुत मज़े की चिकन बनाई है इन्होंने। हाँ, बहुत ही मजे की। अभी लाइट आई है तो मैंने कहा चले रिपीट में देख लूंगी। आप बहुत खुशी हो रही है किरण से बात अच्छा, थैंक यू। मैं ये चिकन अभी ट्राई की, स्मोक चिकन ना, बहुत मज़े का फ्लेवर है। करके। हाँ, वो मैं देख रही थी जब आखिरी इसको देखा। फिर लाइट ही मेरी चली गई, 11 बजे लाइट चली जाती है। अच्छा, चले कोई बात नहीं, ये- हमारा रिपीट भी होता है। हाँ, डाल दें। ऑयल गरम हो गया हमारे पास। और बहुत ही खुशी हो रही है किरण से बात होगी। बहुत अच्छा। एनर्जी आती है आपका शो देख के ना, बहुत अच्छा, ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। आप करती हैं मेडिटेशन? ये बताइए, कुछ शामिल किया है? कभी सोचा है कि मैं बैठूं अपने आप को वक्त दूं? मैं असल में बस मेरी ना मैं भी स्ट्रेस की वो हूँ, मैं उसकी मेडिसिन खाती हूँ, लेकिन आपकी बातों से ना काफी थोड़ा सा मुझे भी वो मिलता है। हाँ, नहीं, आप सोचते होंगे अभी कौन बैठे है, मुझे ज़रूरत नहीं मेडिटेशन की है ना? नहीं, वो तो फिर बंदा हाँ, अच्छी हम लोग बात used to करके नहीं है मुझे ना। इंसान को- हम लोग यूज टू नहीं है ऐसे बैठने से, अपने आप में बैठने में, लोगों को छोड़ के। पानी वाला जो आप बताती हैं वो भी मैं करती हूँ, और इस तरह अच्छा। बैठ के थोड़ी सी वो थोड़ी देर के लिए आंखें सही है। बंद करके फिर ये भी आप जो भी बताती हैं ना, मैं 100% मुझे उस पे बहुत होता है कि बस बहुत अच्छा है, फ़र्क भी पड़ेगा आपको आपकी लाइफ में। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब क्या करना है? हमने ये, आपने ऑयल लिया था और साबित गरम मसाला जो डाला, और फिर वो सारी मैरिनेटेड चिकन, ये हैदराबादी चिकन बन रही जी है। जी, अब इसमें हम मैरिनेशन के साथ ही ऐड कर लेंगे सारा मसाला। तेज़ आंच से आप कुक करेंगे, थोड़ा फिर सा कुक करेंगे, फिर उसके पानी बाद दम डालेंगे। लगा देंगे।
पानी डाल के दम लगा देंगे। अभी कोई मसाला तो नहीं ऐड नहीं, करना, आप हम कुछ भी ब्रेक नहीं पे ऐड जाएंगे। करेंगे। सही है जी। शेफ़ नासिर, आप ज़रा कैमरे को देखिए ना जी। और कहिए कि मैं लाइवली वीकेंड्स में हूँ, मज़ा आ रहा है, अभी एक लेते हैं ब्रेक, ऐसे बोलिए। मैं हूँ लाइवली वीकेंड्स में मिस किरण के साथ, और आपको एंजॉय कर रहे हैं आप लोग मेरी कुकिंग, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए क्या बात। और लाइव कॉल कीजिए और देखते रहिए मसाला क्या वीकेंड। बात है शेफ़ नासिर, ब्रेक ले लें इसी बात पे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। होती है प्यार की बात। आ जाए जी, 2 लाजवाब डिशेस जो हैं, रेसिपीज़ इन्होंने ट्राई कर ली, मैंने ट्राई कर ली और इन्होंने आपको सिखा दी। दोनों तो बहुत मज़ेदार बनी है और मैंने बड़ा इन्जॉय किया, खूब खाया भी। अब यहाँ पर चढ़ी हुई है हैदराबादी चिकन, ये रेडी होती है, ये टेस्ट करके बताऊँगी। यहाँ पर अब मीठा, ये मीठा है मैंगो लवर्स के लिए, नहीं मैंगो जी। फ्लेवर सीज़न में है, तो ½ लीटर दूध आपने चढ़ा दिया। जी, मैंगो पुडिंग बेसिकली हम बना रहे हैं अच्छा, अभी। पुडिंग और ये भी कुक अपना इजी रेसिपी है, बिल्कुल क्विक ठीक है, है। तकरीबन तमाम चीज़ें डन है, सही है, बस हमने असम्बल करनी है इसको। ठीक है। इसमें हम दूध बॉयल करेंगे, दूध बॉयल करने के बाद इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, ठीक है, फिर ये कस्टर्ड हमने लिया हुआ है, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो फ्लेवर मैंगो है। फ्लेवर कस्टर्ड अच्छा, लिया हुआ है, सही इसमें है। थोड़ा सा ठंडा अच्छा, घोल लेंगे इसको, ठीक इसको मिक्स करेंगे। है, सही है। मीठा पसंद है आपको शेफ़ जी नासिर? जी बिल्कुल। खाते हैं खूब? मीठा तो खाता हूँ मैं। चढ़ता नहीं है आपको? नहीं नहीं। नहीं चढ़ता, अच्छा, वरना आप भी कीटो डाइट पर होते हैं। बाय द वे, कीटो के हवाले से कोई सवाल आपने करना है या कीटो डाइट स्टार्ट करनी है, आप लोग सोच रहे हैं वज़न को थोड़ा कम करना है, तो आप लोग इनका पेज ज्वाइन कर सकते हैं, NU ट्रैक। और मुझे बताएं, ये कीटो का जैसे 15 दिन का है, उसमें कितना वज़न कम होता है? तकरीबन जो है ना 5 kg तक कम हो जाता है। हाँ, ये बोल रहा है 5 kg तक कम हो जाता है 15 दिन में। और होती बड़े मज़े की वैसे ये डाइट है, सब ऐसा लगता है कि मक्खन मक्खन भी आप लोग देते हैं ना खाने वाने को, क्रीम श्रीम भी होती है। जी, कीटो में क्रीम वगैरह होता है। हाँ, बस कार्ब्स नहीं होते हैं। काफ़ी। हाँ, तो ये दूध हमारा बॉयल हो गया, ठीक है। इस टाइम आके हम ½ कप शुगर ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है। इसको इतना पकाएंगे कि शुगर इसमें मिक्स हो जाए, ठीक और है। जब तक ये हम अपना कस्टर्ड इसको रेडी करेंगे। मैंगो कस्टर्ड, सही है। और जो 40 दिन वाला पैकेज होता है उसमें कितना 4 kg? वीक्स का 4 वीक्स 4 का वीक्स होता है, का। वो 10 kg होता है, डबल 10 लगा kg, दें। अच्छा ठीक है, सही है। 2 हफ्ते का समझें 5 kg, 4 हफ्ते का 10 kg, और फिर करके फिर छोड़ दें हम, फिर करके भी कुछ छोड़ें, आप लोग उसमें tips कुछ देते जो हैं। हाँ टिप्स देते हैं, फिर कुछ एहतियात होती हैं। अच्छा, एक्सरसाइज भी होती है इसमें? नहीं, एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेनिफिट, यानी कि वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, हाँ। वो वाला फिर अच्छा, काम हो जाएगा। वरना डाइट सही। हाँ, मेहनत कम करेंगे तो फिर आपको खानों पे परहेज करना पड़ेगा। सही है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप थोड़ा बहुत चीट भी कर सकते हैं। सही है। और इसमें वो आपकी कीटो ब्रेड बनती है ना, वो बड़े मज़े की होती है, वो जी। कीटो कुकीज़ भी होते हैं, बिल्कुल। आलमंड फ्लावर वगैरह आलमंड से। फ्लावर से रोटी बनता है, रोटी। पैनकेक बनता है। हाँ, मीठा मीठा भी खा सकते हैं आप इसमें। कीटो का जो हमारा ब्रेड बनता है वो कोकोनट फ्लावर से, क्रश कोकोनट से और इस्पागोल से बनता है। ये वाला फ्लावर नहीं देते। इसमें से, अच्छा। हाँ, इस वाला फ्लावर नहीं देते हम। अच्छा, किसी दिन आप आए ना, ज़रा ये ब्रेड कुकीज़ और ये कीटो की 1-2-4 चीज़ें हमें सिखाएं। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। और क्या कि ये हम वैसे ही खाएं, मज़े नेक्स्ट की में बनती है। ये शुगर हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया इसमें, इस स्टेज पे ठीक हम है। थोड़ा सा जो है ये कस्टर्ड से हम बना इसको थिक कर लेंगे। सही है। मेन तो इनका कस्टर्ड है, वो बन जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें आप देख लें। इसमें हमने केक हम करेंगे, मैंगो पल्प प्यूरी है और मैंगो के पीसेस हैं मज़ेदार सा, और वॉलनट्स का इस्तेमाल है। तो ये जब तक ठंडा होगा, अगर रिकैप ब्रेक लेना है तो हम ले सकते हैं, ले लें? जी बिल्कुल, ले सकते रिकैप ब्रेक ले लीजिए आप लोग सुकून से। अभी ये ऑलमोस्ट हमारी कुकिंग डन है। अजय जी, हैदराबादी चिकन भी मैंने ट्राई की। मैं इनको यही बता रही थी कि जो स्मोक चिकन है ना, वो जी। मुझे ज़्यादा उसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगा। हैदराबादी चिकन का बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है और है मज़ेदार वो भी, बट मुझसे मैं हूँ तो मैं स्मोक चिकन, वो कोयले वाला धुआं वाला फ्लेवर आ रहा है। आ जाए जी, हमारे लास्ट 3-4 हर मिनट जो किसी हैं। की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी आपको हैदराबादी पसंद है? मुझे हैदराबादी पसंद है। अच्छा, अच्छा, इसमें हमने ये दूध पका लिया था, कस्टर्ड बना लिया था, ठीक है। मैंगो कस्टर्ड, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे। काजू हमने लिया हुआ है, ठीक है। कैशू नट, थोड़ा आलमंड है, सही ये है, ऐड करेंगे। अच्छा, मैंगो का पल्प भी बना के रखा था हमने, ठीक है, वो भी इसी में ही ठीक है, चला वो भी जाएगा। इसमें ऐड करेंगे।
थोड़ा सा Custard ठंडा होने के बाद ठीक है। कस्टर्ड में ऐड कर देंगे मैंगो पल्प। सही है। ड्राई फ्रूट चले गए और मैंगो पल्प चला गया। क्रीम बिल्कुल नहीं आपने डाली। क्रीम डालेंगे इसमें। सही है। और एक लेयर blend आपने नहीं हुआ। केक की डाल दी है जी। डिश में। सही है जी। अब इसको पोर करेंगे और लेयर्स में क्या क्या है वो कटे हुए मैंगो बीज हैं। वो गार्निश के लिए हमने रखे हैं। ठीक है ये हमने इसके केक स्लाइस नीचे लगा दिया था। ठीक है। मज़ेदार सा मैंगो का वो मैंगो का बड़ा पीस आ गया एक। सही तरह ब्लेंड और चिल करके खाएंगे ना, एंजॉय करेंगे। शेफ़ नासिर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला आपने लाइव शो किया, कैमरे को फेस किया, अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मैं जैसा सोच रहा था हाँ। उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या सोचा था वैसे आपने? पता तो मैं चले बहुत हमें nervous भी। था। मैं सोच रहा था कि किरण मैम का एटीट्यूड होगा, वो पता नहीं सही से बात करेंगे वो नहीं तो आपको करेंगे। लगा नहीं है, तो मेरा बड़ा एटीट्यूड है। लेकिन आप इतनी फॉर्मल थी तो जिस वजह से मैं भी थोड़ा Formal थी? रिलैक्स रहा मैं भी। फॉर्मल थी मैं। यानी कि ज़्यादा आपने भी स्पेस दिया ना बात करने के लिए। और हाँ, मैं तो कहती हूँ जो आए वही बात करे, मैं ना बात करूँ। अरे मैंगो कस्टर्ड ये भी मज़े का मैंगो- लग रहा है। मैंगो पल्प मैंगो क्यूब हमने इसमें डाल दिए थोड़े से गार्निश के लिए ऊपर। मज़ेदार मिठास डाली है आपने इसमें। गरम भी मज़ा आ रहा है मैंगो पल्प के साथ मैंगो कस्टर्ड। वेरी नाइस मीठा। शेफ़ नासिर, हमें आपकी सारी रेसिपीज़ बहुत मज़े की लगी थैंक यू सो मच। और हमने बड़ा इन्जॉय किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप हमारे शो पर आएँ तो हम आपसे कीटो ब्रेड, कीटो कुकीज़, बिल्कुल। कुछ 1-2 मीठे और 1-2 नमकीन कीटो स्टाइल से, ताकि अगर घर में कोई ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल इतना डिफरेंट नहीं है। हाँ, थोड़े उस- बहुत बस उस पता हवाले होना से चाहिए कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, हाँ। क्या अपने खाने में क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी। 1-2 दिन का डाइट प्लान भी शेयर कर लीजिएगा कि पहले दिन आप ये कर लें, ये खा सकते हैं, आप ये चीज़ें भी खा सकते हैं, तो हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच शेफ़ नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मज़ेदार रेसिपीज़ सिखाने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आई होंगी शेफ़ नासिर की रेसिपीज़। एंड आपके लिए जो है वो एनिक्स का तोहफ़ा है, आपके बहुत साथ शुक्रिया, जाएगा। thank और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक तैयारी कीजिए, काम बिल्कुल। कीजिए, खूब लोगों को दुबला कीजिए, केजीज गिराइए लोगों के। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ और नए मेहमान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। खुदा हाफिज़। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स।